हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज आपके सामने मैं दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारतीय डाक विभाग में 724 पदों पर भर्तियां खुल गई हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी है, उत्तराखंड समूह गौ के लिए 1500 पदों पर एक हफ्ते के अंदर जारी होंगी भर्तियां, यानी कि यूके ट्रिपल एस सी द्वारा लगभग 2000 पोस्टें बोली जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए मेरे इस चैनल आरपी ट्रिक के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बगल में बने हुए लाल घंटी के आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे भी कोई भी खबर हो सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुंच जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इस खबर के बारे में, आइए चलिए। तो पहली खबर है भारतीय डाक विभाग। ठीक है, भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों के लिए 724 रिक्त पदों पर भर्तियां यहाँ खुली हैं। योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अगर इसमें हम देखें तो आयु सीमा इसकी है 18 से 40 वर्ष के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आरक्षित श्रेणी के जो भी उम्मीदवार होंगे उनके लिए उम्र सीमा में छूट देने का यहाँ प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला अगर देखें शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में भारत सरकार द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से उसने गणित, हिंदी और अंग्रेजी में कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, गणित, हिंदी और अंग्रेजी में कक्षा 10 उत्तीर्ण की होनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है क्लास 10th के मार्क्स और परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। अगला अगर देखें कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में आवेदक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त पंजीकृत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र से लगभग न्यूनतम 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर कोर्स पाठ्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके लिए प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आवेदन शुल्क के में आए हैं तो आवेदन शुल्क है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये का, ठीक है, आवेदन शुल्क है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति और ट्रांस वुमेन, इनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और अन्य जानकारी के लिए भारतीय डाक सेवक वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, उस पर आप जाके तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। 724 पदों पर ये उम्मीदवार 724 रिक्त पद हैं, इसमें आप उम्मीदवार अपना उम्मीदवारी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगली खबर है, एक सप्ताह में शुरू हो जाएंगी समूहों के पदों पर आवेदन। ठीक है, 22 मार्च से यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस सी द्वारा भर्तियाँ रोक दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब ये भर्तियां जारी होने वाली, क्योंकि साइबर कैफ़े भी खुल चुके हैं, धीरे धीरे अनलॉक 1 हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें है क्या। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूहों की भर्तियां स्टार्ट की गई हैं। ठीक है, और एक सप्ताह के अंतर्गत ये शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ लॉकडाउन होने में, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो लॉकडाउन था अभी तक, अब अनलॉक 1 हो चुका है। तो 22 मार्च से भर्तियाँ रुक गई थी, अब ये खुल गई हैं एक हफ्ते के अंदर। ये कौन कौन सी भर्तियां थी इस पर अगर हम नज़र डालें तो भर्तियां ये थी, लगभग 1500 पदों पर ये भर्तियां स्टार्ट होनी थी। इसमें सबसे पहले पशुधन प्रसार अधिकारी और प्रदर्शक एवं निरीक्षक रेशम, जूनियर इंजीनियर सिविल और विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। ठीक है, कनिष्ठ सहायक का और सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पर भर्ती होनी थी। ठीक है, अनलॉक 1 में साइबर कैफ़े खुलने से चयन आयोग में लगभग 2000 पदों के लिए दोस्तों, ठीक है, 1500 नहीं 2000 पद, 1500 प्लस पोस्ट, ठीक है, के लिए भर्ती होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे जो उत्तराखंड के शिक्षा सचिव हैं संतोष बडोनी जी, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आयोग ने 1500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। और साथ ही साथ अनलॉक 1 में साइबर कॉफ़ी कैफ़े जो होंगे खुल गए हैं, तो इसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनको भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है खबर। और अन्य खबर देखी जाए तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 22 से 25 जून को स्टार्ट होंगी। आपके आस पड़ोस में जो भी प्रतिभागी होंगे उत्तराखंड के बोर्ड के छात्र, उनको आप न्यूज़ दे दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की न्यूज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।